रायपुर से खबर है, पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 5 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को किया गया कोर्ट में पेश। गिरफ्तार आरोपियों में रायका की बेटी शोभा और बेटे देवेश के अलावा अविनाश, विजेंद्र कुमार और मंजू देवी हैं। रामू राम रायका जुलाई 2018 से जुलाई 2022 तक आरपीएससी सदस्य थे। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में रायका की बेटी शोभा को 5वीं और बेटे देवेश को 40वीं रैंक मिली थी। रायका पर कई लोगों ने धांधली करने का आरोप लगाया था। सब इंस्पेक्टर पेपर लीक मामले में एसओजी अब तक 37 श्रेणी सी और पेपर लीक गैंग से जुड़े 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और पेपर लीक मामले में कई ट्रेनिंग अभी एसओजी की रडार पर चल रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और पेपर लीक से जुड़ी हुई है जानकारी, जिस मामले में गिरफ्तार 5 ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर को कोर्ट में पेश किया गया। और ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, 7 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई है, 7 दिन की रिमांड दे दी गई है क्योंकि कोर्ट में पेश किया गया और इस पेशी में कोर्ट के सामने तथ्य रखे गए कि अभी और जो बातचीत है या जानकारी जुटाने की, सवाल जवाब की अभी गुंजाइश है। ऐसे में 7 दिन की रिमांड दी गई है और विष्णु हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। विष्णु, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ कोर्ट में दलील रखी गई और कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ 5 आरोपियों को आज पेश किया गया और 5 आरोपियों को 7 दिन के रिमांड पर लिया गया है। और यहाँ कोर्ट से हालांकि 12 दिन का रिमांड एसओजी एटीएस के अधिकारियों ने मांगा था। एक बार एटीएस एसओजी के अधिकारियों से एक बार फिर बात करवाते हैं। ये एटीएस एसओजी के जो अधिकारी हैं उनको यहाँ पर उन्हीं से सुन बिल्कुल अधिकारियों से बातचीत विष्णु कर रहे हैं। इसके अलावा 12 दिन का मांगा था। हाँ, मांगा 12 दिन का था। न्यायालय ने जितना दलील थी आप लोगों के रिमांड मांगने के दौरान? वो तो अनुसंधान करना है, इसे विस्तृत अनुसंधान करना है। हाँ, आपने देखा कि जो ये अधिकारी थे शिव कुमार भारद्वाज, उन्होंने कहा कि 7 दिन यानी 7 तारीख तक रिमांड मांगा है और 6 दिन का रिमांड बनता है। आज 1 तारीख थी, 1 से 7 तक की तारीख है और 12 दिन का रिमांड यहाँ एसओजी की ओर से डिमांड की गई थी। और अब ये जो टीम है रिमांड के बाद यहाँ से आरोपियों को लेके जाया जा रहा है। ये आरोपियों को अब एटीएस एसओजी ले जाएगा और उनसे आगे की जो पूछताछ है वो की जाएगी कि इनके जो गिरोह में कौन कौन लोग शामिल थे। जो पेपर लीक है वहाँ कौन कौन आरोपी जो इनसे पेपर लिया या इनसे मदद ली या इन्होंने किसी और को पेपर दिया, ये तमाम जो तथ्य हैं उनको लेकर यहाँ पर है। अभी कुछ और गिरफ्तारियाँ इस मामले में हो सकती है। अब तक 37 गिरफ्तार हो चुके थे, कल 5 और हुए हैं। उनमें 3 पुरुष है और 2 महिला ट्रेनी जो हैं वो एसआई है। कुल मिला के 42 अब तक आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा इस पूरे जो पेपर जो लीक प्रकरण में 20 अन्य आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ा मामला कहा जा सकता है कि जिसमें एक साथ इतने बड़ी संख्या में आरोपी यहाँ पर पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं। और ये एक बड़ा मामला यहाँ पर बनकर सामने आया और कहीं ना कहीं ये एक पूरे सिस्टम को जो है कि परीक्षाएं हैं जहाँ लोगों की आशा है, युवाओं की भरोसा रहता है, उस भरोसा को तोड़ने वाला सिस्टम था। और ये पूरा जो चैन था उसको सिस्टम को अब एसओजी एटीएस वो जो एडीजी है वीके सिंह, उनके निर्देशन में जो जांच चल रही है उस जांच में यहाँ इस पूरे जो गिरोह कह सकते हैं या इस पूरे जो है तंत्र है उसको यहाँ पर तोड़ मरोड़ कर अब यहाँ लाया जा रहा है, आरोपियों को खंगाला जा रहा है। एक के बाद एक आरोपी यहाँ पर पकड़े जा रहे हैं। कुछ आरोपी हैं वो ट्रेनिंग एसआई की लगातार ट्रेनिंग ले रहे थे, शुरुआती दौर में पकड़े गए, उसके बाद उनसे पूछताछ हुई तब पहुँचे। खास बात यह है कि जो कल 5 आरोपी पकड़े गए हैं उनमें जो 2 आरोपी हैं वो पूर्व आरपीएस जो सदस्य थे रामू रायका, उनके बेटे और बेटी भी हैं, जो एक बड़ा मामला है क्योंकि रामू रायका यहाँ जुलाई 2022 तक आरपीएस सदस्य थे और इस दौरान एसआई की जो भर्ती थी वो 2021 में हुई और उसमें उनकी जो बेटी है रायका की शोभा वो चयनित हुई, 5वीं रैंक उसको मिली। इसके अलावा बेटे को देवेश को 40वीं रैंक मिली। दोनों को गिरफ्तार किया। मंजू एक अन्य महिला जो है एसआई वो उसको ट्रेनी एसआई उसको गिरफ्तार किया। 2 अन्य जो आरोपी हैं उनको एसओजी ने कल यहाँ पर धरा और अब इन आरोपी से पूछताछ की जाएगी। 7 दिन एसओजी के पास है। अगले
7 तारीख को फिर इन आरोपियों को यहाँ कोर्ट में पेश किया जाएगा। उससे पहले लगातार उनसे पूछताछ जारी रहेगी कि किस तरह से पेपर कहाँ से लिया। जैसा अधिकारी थे शिव कुमार भारद्वाज, उन्होंने बताया कि अब आगे उनसे जांच की जाएगी। जी बिल्कुल विष्णु, देखिए आगे की जांच होगी, लेकिन अगर अभी तक की बात करें, क्योंकि लगातार रिमांड पर इनको लिया जा रहा है, गिरफ्त में ये लोग हैं, तो अभी तक जो सरकार ये कहती रही है कि अब मगरमच्छ को पकड़ा जाएगा, तो अभी अगर उस परिप्रेक्ष्य में पूछे कितनी जांच आगे बढ़ी है और कितने खुलासे हो सकते हैं? अब बिल्कुल ये सही है, सरकार हो या जो बीजेपी के नुमाइंदे हों, लगातार कहते आ रहे थे कि इस मामले में किसी को नहीं छोड़ा जाएगा और मगरमच्छ भी पकड़ में आएंगे। ये धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो 42 ट्रेनी एसआई जिन्होंने यहाँ इस जो पेपर लीक के आधार पर सब इंस्पेक्टर बने, उनको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। वही बात की जाए तो 30 से ज़्यादा लोग जो दूसरे आरोपी हैं वो भी अब तक पेपर लीक इस मामले में गिरफ्त में आ चुके हैं। तो कुल मिला के अगर इनका आंकड़ा देखा जाए तो 72 से ऊपर आंकड़ा यहाँ पर पहुँच चुका है। एक किसी बड़ी परीक्षा में 72 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं पेपर लीक मामले में। ये संभवतः राजस्थान पुलिस के इतिहास का बड़ा मामला, पहला मामला हो सकता है जिसमें लगातार और गिरफ्तारियां होती जा रही है। अब इसमें रामू राम रायका का नाम भी आया है, वो गिरफ्तार होते हैं। इसके अलावा अन्य जो लोग हैं, जहाँ तक इनके सूत्रधार बनते जाएंगे उनका भी है। एसओजी के अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कुछ और बड़े खुलासे इस मामले में जल्दी ही होंगे। हालांकि जो अब 7 दिन तक जो एसओजी एटीएस के अधिकारी हैं वो इन आरोपियों से यहाँ पूछताछ करेंगे। उनके सूत्र जो जहाँ से पेपर लिया, उनके कनेक्शन किस किन लोगों से थे, क्योंकि ये वो हैं जो सब इंस्पेक्टर जिनका सिलेक्शन हो चुका था, ट्रेनिंग कर रहे थे और इस बीच उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो अब लगातार धीरे धीरे परत दर परत इन तमाम लोगों के जो चेहरे हैं वो सामने आएंगे। अब उसमें क्योंकि आरोप लगाते रहे बीजेपी हो चाहे सरकार हो, कुछ सफ़ेद पोश और नेता रहे जो तत्कालीन थे, उनके नाम भी सामने आने की यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी गुंजाइश बताई जा रही है और जल्दी ही उनके नाम भी जनता के सामने आएंगे। क्योंकि अभी भी लगातार जो सरकार हो या जनप्रतिनिधियों वो यही कह रहे हैं कि जो बड़े चेहरे हैं वो पीछे आने चाहिए, और जनता की भी लगभग यही मांग है। क्योंकि युवा जो जिनका भविष्य खराब हुआ है या जो लगातार एक उम्मीद के साथ परीक्षा में बैठते थे और इस तरह जो पेपर लीक के सारे जो लोग हैं वो पूरे सिस्टम और माहौल को ख़त्म कर रहे हैं, लोगों की उम्मीदें तोड़ रहे थे, उनको अब धीरे धीरे एसओजी पकड़ रही है। तो लोग भी चाहते हैं कि इन तमाम जो आरोपी इस पूरे तमाम प्रकरण से जुड़े हुए वो कहीं ना कहीं गिरफ्त में आने चाहिए। और ये लगातार यहाँ पर तब हो पाएगा जब एसओजी लगातार दिए। एसओजी एटीएस को फ्री हैंड दिया हुआ है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की ओर से कि वो पूरी निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करें। और लगातार पूछताछ के बाद अब धीरे धीरे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, आरोपियों के सामने आ रहे हैं। एक साथ अलग अलग गिरफ्तार हो रहे हैं, 5 एक साथ गिरफ्तार हुए, 42 और 42 के बाद अभी